नाज़रीन गिरामी, आज हम आपको एक नौजवान लड़के का एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे कि जिसमें एक लड़की तूफानी रात में एक लड़के से मदद तलब करती है, मगर लड़का उसके साथ क्या सलूक करता है ये सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। क्या लड़के ने मजबूर लड़की के साथ शर्मनाक हरकत कर डाली? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, चलकर उस नौजवान लड़के और उस लड़की का किस्सा जान लेते हैं। अजीज दोस्तों, मुल्क शाम के शहर दमिश्क में एक नौजवान और एक खूबसूरत लड़की रोजाना यूनिवर्सिटी जाते थे। उसी यूनिवर्सिटी में उसके वालिद एक डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे। एक दिन छुट्टी के फौरन बाद बादल जोर जोर से गरजने लगे और धुआंधार बारिश होने लगी। हर कोई पनाह की जगह तलाश करने में दौड़ रहा था। सर्दी की शिद्दत बढ़ रही थी। आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सरों पर बरस रहे थे। लड़की भी किसी जगह की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगी। उसका जिस्म सर्दी से कांप रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसे पनाह कहां मिलेगी। एक घर का दरवाजा खटखटाया तो उस घर में मौजूद नौजवान लड़का बाहर निकला और फिर उसे अंदर ले आया। बारिश थमने तक अपने घर में रहने की उस लड़के ने उस लड़की को इजाजत दे दी। दोनों का आपस में ताउन हुआ तो मालूम हुआ कि लड़का भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहां पर वो लड़की ज़ेरे तालीम थी। लड़का शहर में अकेले रहता था और वो कमरा और बाथरूम, एक छोटा सा बरामदा उसका कुल घर था। नौजवान ने बारिश में भीगी लड़की को कमरे में आराम करने को कहा और उसके पास हीटर रख दिया और लड़की से कहने लगा कि कमरा जब गर्म हो जाए तो हीटर बंद कर देना। थोड़ी देर बाद लड़की को नींद आने लगी और वो वहीं पर फर्श पर सो गई। कुछ देर बाद जब नौजवान लड़का हीटर लेने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो उसको जमीन पर सोई हुई ये लड़की जन्नत की हूरों की सरदार लगी और उसका दिल मचल उठा और वो आगे बढ़ा और उसने उस लड़की को जमीन से उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और फिर हीटर लेते ही फौरन कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन शैतान उसे गुमराह करने के मौके की तलाश में था। उस नौजवान के दिल में वसवसी आने लगी और उसके जहन में लड़की का खूबसूरत सरापा नाचने लगा। मेरे दोस्तों, दूसरी तरफ से थोड़ी देर बाद लड़की की आंख खुली। जब उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो हड़बड़ाकर उठी और घबराहट के आलम में बेतहाशा बाहर की तरफ दौड़ने लगी। जब वो बरामदे में पहुंची तो लड़की ने देखा कि उसे अपने घर में पनाह देने वाला लड़का जमीन पर बेहोश पड़ा है। ये देखकर वो और ज्यादा घबरा गई और इंतहाई घबराहट के आलम में अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, यहां तक कि अपने घर तक पहुंच गई और बाप की गोद में सर रख दिया, जो कि पूरी रात उसे शहर के हर कोने में तलाश करता रहा। लड़की ने बाप को तमाम वाकया मन मन सुना दिया और उसकी कसम खाकर कहा, मैं नहीं जानती जिस वक्त मेरी आंख खुली और मेरे साथ क्या किया गया। उस लड़की का बाप इंतहाई गुस्से के आलम में उठा और यूनिवर्सिटी पहुंच गया और गैर हाजिर स्टूडेंट्स के बारे में पूछता रहा। एडमिनिस्ट्रेशन ने लड़की के बाप को बताया कि दो स्टूडेंट गैर हाजिर हैं, जिनमें से सिर्फ एक लड़का शहर से बाहर कुछ काम से गया है और एक बीमार है जो अस्पताल में दाखिल है। ये सुनते ही लड़की का बाप इंतहाई गुस्से के आलम में उस अस्पताल पहुंचा जहां वो बेहोश होने वाला लड़का जेरे इलाज था। लड़की का बाप उस नौजवान को तलाश करने लगा ताकि वो इस घटिया नौजवान से अपनी बेटी का बदला ले सके, क्योंकि उसकी अकल में उस लड़के ने उसकी बेटी के साथ कोई शर्मनाक हरकत कर डाली थी। अस्पताल में नौजवान की तलाश के बाद जब लड़की का वालिद उसके कमरे में पहुंचा तो उसने उसे उसी हालत में पाया कि उस नौजवान के दोनों हाथों की उंगलियां
पट्टियों से बंधी हुई थी। उसने डॉक्टर से उस मरीज के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जब ये नौजवान हमारे पास लाया गया तो इसके दोनों हाथ जल चुके थे। और प्यारे दोस्तों, लड़की के बाप ने नौजवान से कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ। ताहम लड़की के बाप ने नौजवान से अपना तारुफ नहीं करवाया। पूछने पर वो नौजवान बोला, एक हसीन और जमील लड़की कल रात बारिश में भीगती हुई मेरे पास पनाह ले रही थी। मैंने उसे अपने कमरे में पनाह तो दी, मगर शैतान मुझे उसके बारे में फुसलाता रहा, बहकाता रहा। तो मैं उस कमरे में हीटर लेने के बहाने दाखिल हो गया और वो सोई हुई लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी, मगर मैं फौरन बाहर आ गया। शैतान मुझे लगातार उस बारे में बहलाता रहा, फुसलाता रहा कि वापस जाओ उस कमरे में, आज अकेली लड़की है। और गलत ख्याल मेरे जहन में भी आने लगी। तो उस वक्त जब भी शैतान मुझे बुराई पर उकसाता तो मैं अपनी एक उंगली उस हीटर की आग में जला देता ताकि जहन्नम की आग और उसके अजाब को याद कर सकूं और एहसास हो सके कि मुझे और अपने नफ्स की बुराई से खुद को पाक रख सकूं। यहां तक कि मेरी सारी उंगलियां जल गई और मैं बेहोश हो गया। नहीं मालूम कि मैं अस्पताल कैसे पहुंचा। ये बात सुनकर उस लड़की का बाप बहुत हैरान हुआ और बुलंद आवाज से चिल्लाने लगा, ए लोगो गवाह रहो, मैं इस पाक सीरत लड़के से अपनी बेटी का निकाह करता हूं। प्यारे दोस्तों, ये है अल्लाह ताला से डरने वालों का जिक्र। अगर इस नौजवान में अल्लाह का खौफ न होता तो यकीनन नौजवान लड़की की इज्जत महफूज नहीं रह सकती थी। प्यारे दोस्तों, आजकल के मुआशरे में भी जो लड़का या लड़की नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं या गैर शरई दोस्तियां या मोहब्बत करते हैं तो वो अपने इस बुरे काम को छुपाने की हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं। वो ये चाहते हैं कि वालिदैन उनके इन कामों से बेखबर रहें, हालांकि वो ये भी जानते हैं कि अल्लाह उनके हर काम से बाखबर है। फिर भी उनके दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर पैदा नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि वालिदैन ने बचपन से उनके दिलो दिमाग में अल्लाह के खौफ के बजाय अपना खुद का खौफ, रौब, दबदबा और सजा का डर बिठाया हुआ था। इसलिए आज वो अल्लाह से बेपरवाह होकर वालिदैन से छुपकर गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। और ऐसे भी वालिदैन हैं जिन्होंने औलाद की तरबियत खौफे खुदा पर की तो उनकी औलाद ने हर किस्म की बुराइयों से अपने आप को महफूज रखा। अल्लाह की बड़ाई को सामने रखकर हर किस्म की बुराई से महफूज रहे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक और हर वक्त खौफे खुदाबंदी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।